नाली का पानी आ रहा है। उन्होंने हर काम किया महिलाओं के लिए, बस फ्री करी। हाँ, आज आप कह सकते हैं कि उन्होंने भाई कुछ भी नहीं किया। गरीब बच्चे जिनकी पहली पीढ़ी जो है कि एजुकेशन में आई है। नमस्कार, मैं अनु प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। नमस्ते। नाम क्या आपका? शुभांजलि। आपका? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपके मोहल्ले में काम हुआ है? अभी एक साल को छोड़कर अभी एक साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एलजी की वजह से यहाँ कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि एमसीडी ने सब कुछ रोक रखा है। क्योंकि पहले देखिए, केजरीवाल तभी कर पाएंगे जब एलजी करने देंगे, क्योंकि ये बात सब जानते हैं, अगर एलजी करने देंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, और केजरीवाल तब से जेल में ही है, तो एमसीडी का काम कैसे हो पाएगा? जब हमारा सीएम ही जेल में है तो हमारे पास कैसे सारी चीजें पहुंच पाएंगी? हाँ, तो इसी वजह से हमारे काम नहीं हो पाए हैं। अगर सफाई की बात करें, आपके एरिया में सफाई वफाई तो नहीं देखी? हाँ, हमारे जो सामने जो अंकल जी रहते हैं वो बार बार जाते हैं, ये चीजें मैंने सुनी है, और आते भी हैं लोग, करते हैं जितना वो कर पाते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले लोगों की गलती ये है कि ऊंचे ऊंचे थड़े बनवाते चले जा रहे हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जब स्पेस ही नहीं देंगे लोग। अब मैं आपको कहूँ आप अपनी थोड़ी सी चीज हटाइए तब मैं ये चीज हटा पाऊंगी, तो जब आप ही सेल्फिश हैं, आप वो चीज नहीं हटाएंगी तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? आपके कहने का मतलब है यहाँ के लोगों की भी उतनी गलती? बिल्कुल। तो रोड बनाएंगे ना, सब हो जाएगा। हाँ, तभी हो पाएगा। रोड पीछे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी वहाँ नाली बह रही है, और पूरी तरीके से बह रही है, बहुत अच्छी तरीके से, उसके बावजूद वहाँ बह रही है, तो आप क्या किससे कह सकती हैं कि आप जाइए, आप विजिट कीजिए, उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगी कि वहाँ सफाई है, तो मैं इस बात को मानूंगी कि बिल्कुल काम होने के बावजूद भी कि हाँ यहाँ बहुत सफाई है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि वहाँ गंदगी अभी भी नाली फैली हुई है, क्योंकि हम लोग वहीं से आना जाना करते हैं, क्योंकि वो एक ही रोड, दो ही रोड है, एक ये पीछे और एक सामने, जो कि बने हुए हैं। बात करें, हमने वो तो नहीं देखा, लेकिन इस रोड पे भी चलने के लिए जगह नहीं है, ईंटें डाल रखी है, इतने नालियों से पानी आ रहा है यहाँ। हाँ, आप पीछे भी गली में जाइए, वो जो करते हैं। हाँ, करते तो हैं। देखिए, जाएंगे, हर बार जाएंगे, जब तक काम नहीं हो पाएगा, जब तक पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था तभी हो पाएगी जब ऊपर से नीचे तक पूरा ढांचा तैयार होगा। ढांचा तभी तैयार होगा जब ऊपर के व्यक्ति तैयार होंगे। जब ढांचा के लिए ऊपर का व्यक्ति तैयार नहीं होगा तो कहाँ से पूरा? और उससे पहले ही जब एमसीडी का काम कभी नहीं हुआ है, तो आज हम एक साल में बात क्यों कर रहे हैं कि एक साल में ही सारा काम हो जाए? क्यों हम इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि एक साल में ही सब कुछ हो जाना चाहिए? नालियों का हाल तो 2-2.5 साल से है ना, जनता बता रही है। और भी लोगों से देखिए, 2-2.5 साल से है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबका ब्लेम है कि भाई एक साल में ही क्यों ठीक नहीं हुआ? पहले आपने जिसको चुना उस व्यक्ति ने ही नहीं किया, वो तो व्यक्ति 5 साल से है ना, उस व्यक्ति ने ही जब नहीं किया कुछ भी, रोड तो तब भी टूटे थे, सीवर डल गया। हाँ, ये काम यहाँ बहुत अच्छा हुआ, सीवर और पानी तुरंत डल गया, उस व्यक्ति ने तुरंत सीवर और पानी का कनेक्शन यहाँ दिया और चला भी, यहाँ सीवर और कनेक्शन अभी तुरंत बहना शुरू हो गया। उसके बारे में आप क्या कहना पानी भी है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि यमुना नदी बिल्कुल गंदी है, आप उसके बारे में जानती ही होंगी, तो पानी गंदा आएगा ही आएगा। यहाँ की विधायक की बात करें तो उन्होंने कितना काम किया? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ जो सीवर डले हैं वो उन्हीं की वजह से डले हैं, और सीवर अभी बहना शुरू हुआ है। मैं आपको कह रही हूँ ना, जब ऊपर का ढांचा ही नहीं सही है तो नीचे का कहाँ वर्कआउट हो पाएगा पूरी तरीके से? इसीलिए यहाँ का काम ठीक नहीं हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे देखना चाहेंगे? देखिए, जब अभी मैं अगर कहूँ कि एक साल में तो अभी कोई काम दिख नहीं रहा है, अगर 5 साल पूरे, अभी 4 साल बाकी हैं, 4 साल में अगर वो व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है तो मैं चाहूंगी कि वही व्यक्ति हो, नहीं तो मैं किसी अदर पार्टी को चूज करूंगी, क्योंकि वो व्यक्ति उस कार्य के लिए बिल्कुल सचेत माना जाता है। 2025 में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो हाँ, इस काम को देख के किस पार्टी को? देखिए, तब मैं केजरीवाल को चूज करूंगी, क्योंकि विधानसभा के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं, उसके लिए कोई उन्हीं के तो नेता बैठे पड़े, गुलाब सिंह। वो सिर्फ 1 साल से हैं, उससे पहले एमसीडी का बहुत काम खराब था, उसके बारे में आप जानती है, नाले यहाँ तब भी बह रहे थे। अभी मुझे 2 साल हुए हैं बीएड, 4 साल हुए हैं बीएड कंप्लीट करते हुए, तब तो यहाँ पर जो है कि वही थे, 2 साल एमए कंप्लीट, तब भी वही थे, नाले बह रहे थे, नाले पार करते हुए मैं स्कूटी से आई हूँ, तो आप खुद सोच सकती हैं कितनी बार फंसी है। तो कोई नई बात नहीं है कि आज पहली बार नाला बह रहा है। आपने भी कहा कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को देखेंगे, उन्होंने कितना काम किया इन 10 सालों में? हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने हर काम किया, महिलाओं के लिए बस फ्री करी। हाँ, आज आप कह सकते हैं कि उन्होंने भाई कुछ भी नहीं किया, लोग कहते हैं आज आपको बिल भरना पड़ा है, क्यों? क्योंकि किसी जमाने में आपने 0 पे किया है, तो आज आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लगेगा, क्योंकि आपको फ्री की आदत पड़ जाएगी तो आपको वो अमाउंट लगेगा भाई, सीधी सी बात है।
तो काम की बात करें, कितना काम किया जो उन्होंने, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में। देखिए मैं नहीं जानती यहाँ कितने लोगों को पता है, लेकिन अभी काफी लोग, उन्होंने काफी 31 बच्चे को, आई थिंक 31 बच्चों को पेरिस भेजा है पढ़ने के लिए। वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। किसी ने कभी सोचा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 31 बच्चे फ्रेंच भाषा सीखने के लिए पेरिस जाएंगे? गरीब बच्चे जिनकी पहली पीढ़ी जो है कि एजुकेशन में आई है। ये बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के लिए बहुत गर्व करने की बात है कि पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। शिक्षा पर काम किया इन्होंने। बिल्कुल, एजुकेशन के मामले में आप देखने चाहिए, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए हैं पास आउट हुए। उस स्कूल का जब मैं पढ़ रही थी वहाँ का स्ट्रक्चर बहुत अलग था, और अब स्कूल में जाकर के देखिए आप, वो स्कूल लगता ही नहीं है जहाँ से मैं पास आउट हुई थी। स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होकर के वो पूरी तरीके से मॉडिफाई हो चुका है, और वो बिल्कुल प्राइवेट दिखते हैं। मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल प्राइवेट को टक्कर दे सकते हैं, और वहाँ के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। देखिए हर बच्चे को नहीं कह सकते हैं आप कि हर बच्चा समान होता है, क्योंकि ये बात कहना थोड़ा सा लाजिमी नहीं होगा, बिल्कुल, तो वो बहुत ही अलग बात है। अगर दूसरी पार्टी की बात करें, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, या किसी अन्य की, बिल्कुल, तो उन्होंने काम उन किए होंगे। आप यूपी को रख सकती हैं, और यूपी में आप एजुकेशन का हाल देख लीजिए, और हरियाणा चली जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि स्कूल में जो है कि पानी टपक रहा है और बेंच टूटे हुए हैं, बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सरकार एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं कि यूपी में गुंडागर्दी ज्यादा चलती है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए गुंडागर्दी किसको कहेंगे आप? जो व्यक्ति अशिक्षित है वो व्यक्ति भ्रांतियों पे जरूर चलेगा। आज से कुछ साल पहले जब आप जय श्री राम का नारा सुनते थे तो एक मन में होता था कि जय श्री राम, भक्ति की एक भावना होती थी। आज चिल्ला करके उसी नारे को बोला जाता है। कभी सुना है इस नारे को और उस नारे में कितना फर्क दिखता है? जब भक्ति होती है ना तो आपके मन से प्रेम